Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the following statements carefully and choose option with all the correct ones. तो क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं A, B, C and D which are about the muscles and some movement. तो हमें इन्हें स्टडी करके जो करेक्ट हैं उन्हें सेलेक्ट करना है एंड वो कॉम्बिनेशन A, B, C and D में से चूज करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be muscle एंड मूवमेंट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं. मसल को यदि हमें मूव करना होता है तो हमें उसे स्टिमुलस देना पड़ता है, दैट इज इट इज स्टिमुलेटेड. तो ये स्टिमुलस जब रिपीटेडली दिया जाए किसी भी मसल को, तो क्या होता है, मसल की जो फंक्शनिंग है या जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है एंड इसे कहा जाता है फैटीग, मसल फैटीग, जब मसल को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट किया जाता है. मसल्स के थ्रू मूवमेंट कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है जॉइंट्स का. अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हमारे बॉडी में जगह जगह प्रेजेंट होते हैं जो ओवरऑल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. इसमें से कुछ हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट. जो फाइब्रस जॉइंट है इसमें जो बोन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया फाइब्रस टिश्यू. बोन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट फ्यूज्ड पोजीशन में हमें मिलती हैं. सेकेंड जो जॉइंट हम यहाँ देखेंगे, इट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट. एज द नेम इंडिकेट्स, इस तरीके के जॉइंट में हमें बोन्स के साथ में कार्टिलेज भी देखने को मिलता है जो कि इन बोन्स को आपस में कनेक्टेड रखता है. एंड जो थर्ड टाइप हम देखेंगे, दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट. तो इस तरीके के जॉइंट में हमें एक साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है जिसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड साथ ही इस कैविटी में होता है एक साइनोवियल फ्लूइड भी जो कि ऐड करता है एज अ लुब्रिकेंट टू अलाउ मूवमेंट इन द बोन्स. अब यदि हम इन तीनों को मूवमेंट के बेसिस पे अरेंज करें तो हम पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा मूवमेंट है वो हमें साइनोवियल जॉइंट में देखने को मिलता है, बिकॉज साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाता है एंड मूवमेंट इजी होता है. इसके बाद आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइट मूवमेंट अलाउ करता है एंड सबसे कम या निल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है इन फाइब्रस जॉइंट, बिकॉज इसमें जो बोन्स हैं ये ऑलमोस्ट फ्यूज्ड कंडीशन में रहती हैं. आखिर ये मूवमेंट होता कैसे है? प्रोसेस को यदि हम देखें तो सबसे पहले जो मसल है इसे स्टिमुलस दिया जाता है, दैट स्टिमुलेट्स इट. एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस मिलने के साथ ही एक फोर्स जनरेट होता है एंड ये फोर्स जो है जॉइंट्स पे एक्ट करता है. ये जॉइंट एक्ट करता है एज अ फल्क्रम. फल्क्रम यानी लोड के हिसाब से ये फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि मसल्स के थ्रू जनरेट हुआ है एंड फाइनली इस जॉइंट की वजह से हमें मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट इज रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लीड्स टू फैटिग. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया. बी है थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटल सिस्टम, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर हमने तीनों को एक एक करके डिस्कस किया है. सी हमें दिया है साइनोवियल जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट एंड देयरफॉर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इवन दो एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करते हैं पर जो मूवमेंट है इट इज नॉट स्लाइट बल्कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट ये अलाउ करते हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल होता है. स्लाइट मूवमेंट हमें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में देखने को मिलता है. डी है फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट वेयर जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम. तो ये भी करेक्ट है बिकॉज हमने पूरा फेनोमेना यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. क्वेश्चन ने पूछा था कि जो करेक्ट हैं इन्हें हमें पेयर करना है. सो द करेक्ट वंस आर ए, बी एंड डी. ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन सी. तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज ए, बी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.